Good morning, students. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Welcome all of you. Hope all of you are happy with the results. Congratulations. Whatever may be the result, ये चीज़ें रहती हैं, ये एक तरह से अपने आप को एनालाइज करने का, जज करने का सिस्टम है. हर कोई फॉलो करता है, हमें भी उस पर बिलीव करना चाहिए. किसी को कोई डाउट है, एवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट लेट मी क्लियर, 99% मार्क्स हों या 80% मार्क्स हों, इक्वल हैं. हमने एक बार डिसाइड कर लिया 70% क्यों ना हो. यदि हमने डिसाइड कर लिया कि ये स्ट्रीम हम ले रहे हैं और उस पर अपने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो उसी पे हम आगे बढ़ें और जितना एफर्ट आप कर सकते हो आगे करें. पहले भी बता चुका हूँ, पूरी लाइफ एंड 11th क्लास, विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट? 11th क्लास. तो 10th में क्या करा क्या नहीं करा डजेंट मैटर. 11th में जो करा पूरी लाइफ आपको याद रहेगा, काम आएगा, परेशान करेगा या सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा. तो 11th में जितना एफर्ट लगा सकते हो लगा दो. ठीक है, देखें जरा, कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, वो भी डिस्कस करूंगा. बट एक छोटा सा टॉपिक मुझे पहले डिस्कस करना है, उसके बाद आई विल टेक योर क्वेरीज और डाउट्स. कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करके आए हैं, उनकी भी बात करेंगे, क्यों नहीं करके लाए. ठीक है, देखें जरा, व्हाट वी वर डूइंग चैप्टर 3. चैप्टर 3 क्लास कौन सी है? 11th. चैप्टर 3 11th क्लास. चैप्टर का नाम, कीप साइलेंस, जिससे पूछा जाए वही बताएंगे. चैप्टर का नाम खुशी मैम. मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन. Motion in a plane में we talk about how many topics? How many topics? 2 topics. कौन कौन से? Vectors and projectile. यहाँ भेज ओजस्वी के साथ उनको यहाँ भेज दो. वेक्टर्स एंड सेकंड टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल. पढ़ें, वेक्टर्स एंड प्रोजेक्टाइल. इस चैप्टर में हमें पढ़ना प्लेन का मतलब क्या, 1D या 2D? 2D में 2 टॉपिक हैं, वन इज वेक्टर्स, अनदर इज प्रोजेक्टाइल. इसमें वी हैव स्टार्टेड प्रोजेक्ट वेक्टर्स. हमने वेक्टर वाला टॉपिक स्टार्ट कर लिया है और वेक्टर्स में फर्स्ट टॉपिक वी हैव डन. फर्स्ट टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या है, रूल क्या है, लॉ क्या है, वो हम पढ़ चुके हैं. उसके कुछ न्यूमेरिकल भी करें, डाउट्स भी मैं डिस्कस करूंगा. बट आज का टॉपिक, पुट डाउन ए पेन, व्हाट आई हैव टू से. क्या बोलना है? वो अभी गुजरात रिटर्न है. Leave everything except breathing. कैसे बोल रहे? लीव एवरीथिंग. लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीथिंग. जी ग्रेट. आज का टॉपिक क्या है समझेंगे जरा. टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर. रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर. रेजोल्यूशन का मतलब क्या है ये समझते हैं. व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर समझते हैं जरा. रेजोल्यूशन मीन्स ब्रेकिंग or splitting
breaking or splitting of a vector, into its components, or we can say rectangular components, into its rectangular components. Rectangular components का मतलब है x component, y component, z component. You know x, y, z? x, y, z components को क्या बोलते हैं? कौन से component? Rectangular components. ठीक है? कैसे पढ़ते हैं? Definition clear है? What it is? वेदांत? इतनी लंबी डेफिनेशन है 90. ब्रेकिंग इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ग्रेट. कैसे ब्रेक करते हैं देखें जरा. लेट दिस इज अ वेक्टर, ए वेक्टर का ये है टेल. व्हाट इज दिस? एंड ये हेड. स्टार्टिंग पॉइंट इज टेल एंड लास्ट पॉइंट इज टेल. हेड. क्लियर हुआ? टेल को ओरिजिन मान लेंगे तो ये बनेगा y एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस. व्हाट अबाउट दिस वन? y एक्सिस. और z एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ होता है, जहां नीड होगी वहां बात करेंगे. ये y, ये x, ये y. बहुत बढ़िया. ओरिजिन टेल को हमने ओरिजिन बना के एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए. हेड से हम x एंड y दोनों पे ही हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. एक x एक्सिस पे और दूसरा x एक्सिस पे. एक y एक्सिस पे और दूसरा y एक्सिस पे ना. एक x एक्सिस पे और दूसरा x y. आज याद रहेगा. कल डांट इतनी खाई, क्या मार्क्स सही आ गए? बहुत बढ़िया है. क्या बात है. मिठाई कल पार्टी का ढोल वाले को बुला लें. इस पे भी चलता है म्यूजिक. हाँ चला ले. देख लो. डांस करना पड़ेगा. डांस करना पड़ेगा. नहीं सर. देखिए जरा प्लीज. हमने हेड से क्या करा? इधर भी और इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए. ये है ए वेक्टर. इतने से पार्ट को बोलेंगे ए एक्स, मीन्स एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर. इस वेक्टर का ये क्या है? एक्स कॉम्पोनेंट है. और इस पार्ट को बोलेंगे ए वाई, यानी वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर. क्लियर हुआ? अब इनकी वैल्यू कैसे निकालें बता तो मैंने पहले ही दिया, बट लेट मी रिपीट. किसी भी ट्राइंगल में ध्यान दे प्लीज. किसी भी ट्राइंगल में जो कैलकुलेट करना हो उसे ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, जो गिवन हो उसे डिनोमिनेटर में नीचे रखेंगे. जैसे इस ट्राइंगल में मुझे x कंपोनेंट निकालना है, यानी ये निकालना है, तो ये कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में. और ये तो ये गिवन है ए वेक्टर, ये निकालना है ऊपर, और ये गिवन है ए नीचे. इस ट्राइंगल में लेट दिस वेक्टर, वो गिवन मिलेगा हमें, मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर या बेस? बेस. यस सर. जिसके साथ एंगल बनाएगा वो बेस होता है. ये राइट है. तो ध्यान दे प्लीज. ये बेस और ये क्या है? हाइपोटेनस. कीप साइलेंस एवरीवन. बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है प्रकृति में? हाँ सर. साइन कॉस या टॉन? बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा. हमें क्या निकालना था? ए एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ऊपर आ जाएगा. क्या बनेगा? ए कॉस थीटा. यानी इस ए वेक्टर का x कंपोनेंट क्या आ गया? a cos थीटा. नेक्स्ट हमें y कंपोनेंट निकालना है. ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये दोनों एग्जैक्टली
इक्वल होंगे तो इसको भी हम ए वाई कह सकते हैं, इसको भी हम ए वाई बोलेंगे कि दोनों इक्वल हैं। अब हमें ये निकालना है, मैंने वही बात अभी जो मैंने कहा, जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर आएगा और ये गिवन है ये डिवाइड में, ये क्या बनेगा, बेस या हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, साइन थीटा। ग्रेट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। राइट विदुषी मैम? ये मैंने लास्ट क्लास में भी बता दिया था, सबको समझा दिया था, आपने बढ़िया रिप्लाई करा स्टार्टिंग में। अब इसको ये तो समझाने के लिए, एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम में इन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो इसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर दें। देखें जरा, जो कोई भी हाइपोटेनस, कहीं भी कोई भी वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा कोस, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा कॉस, एंड परपेंडिकुलर हमेशा साइन, परपेंडिकुलर हमेशा साइन। ये ए इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये ए कॉस थीटा और इसका परपेंडिकुलर ए साइन। होप यू गॉट? यस सर। जैसे हमें मेरा वो चला गया, वो तो डिश थी जी। रेजोल्यूशन ऑफ आ वेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ी, देखना जरा क्या होती है, बताना जरा। नहीं, रेजोल्यूशन की डेफिनेशन सर दिया it is like splitting or breaking of vector into rectangular components. ये क्या था, वो आर्मी स्टूड का होगा। चलिए देखें जरा, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा कॉस एंड परपेंडिकुलर साइन। यहाँ इधर एंगल था तो इसलिए कॉस साइन, इधर एंगल होता तो कॉस साइन हो जाता। ये हम बात कर रहे हैं रेजोल्यूशन की। मॉड्यूल में से काफी सब बच्चों के पास बुकलेट होगी, बट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज सभी ध्यान से सुनेंगे। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, नेक्स्ट आपने करना है। सामने ध्यान प्लीज, अभी बोला ही नहीं मैंने, नीड नहीं है, नीड नहीं है, नींद तो है, नीड नहीं है, नींद है जी। क्वेश्चन इज वन ऑफ द, ध्यान से सुनना लैंग्वेज, one of the rectangular components of a velocity of 100 km per hour, velocity कितनी, 100 km per hour, one of the rectangular component of the velocity of 100 km per hour is 50 km per hour। देखो लैंग्वेज को समझना है, कोई वेलोसिटी है 100 km per hour, इसका एक कंपोनेंट 50 है, इसका एक कंपोनेंट 50 किलोमीटर पर आ रहा है। कौन सा कंपोनेंट है, कुछ मेंशन नहीं करा है, तो x या y जो मर्जी रखें आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर सेम रहेगा। हमने x कंपोनेंट मान लिया क्योंकि कहा नहीं था। x कंपोनेंट कह दे तो x रखना, ना कहें तो हमारी चॉइस है। हमने कौन सा मान लिया, क्या बोलो, कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट। फाइंड द अदर कंपोनेंट, यानी कौन सा निकालना है, x कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट निकालना है, y कंपोनेंट नहीं। फाइंड द अदर कंपोनेंट यानी vy निकालना है। देखें जरा, वेक्टर कोई भी हो सकता है, देखें प्लीज, वेलोसिटी है v रखेंगे, फोर्स हुआ तो f रख देंगे। ठीक है, जो भी वेक्टर हो उसके लिए कोई भी सिंबल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस वेक्टर है ये ध्यान रखेंगे। x कंपोनेंट का फॉर्मूला श्रद्धा में सर a sin a cos थीटा, वेलोसिटी है तो v cos थीटा। ठीक है, a होता तो a cos थीटा, v है तो v cos थीटा, f होता तो f cos थीटा, जो वही रखेंगे। तो vx क्या होगा, v cos थीटा इक्वल्स टू कितना, 50। कीप साइलेंस एवरीवन। तो cos थीटा इक्वल्स टू, नित्या मैम, cos थीटा इक्वल्स टू 50
माइनस वी, वी उधर माइनस में चला जाएगा, नित्या मैम डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में क्या आएगा v, v आएगा, v की वैल्यू 100, कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होगा 1/2 cos थीटा 1/2 कहाँ होता है अर्श, कितने एंगल पे 60 डिग्री पे थीटा आ गया, फाइंड द अदर कंपोनेंट, वैल्यू पुट कर देते हैं, vy का फॉर्मूला बताओ चैतन्य सर, a ए होता, ए लिख देते, v है तो v sin थीटा, रक्षित करेक्ट, करेक्ट है जी, v की वैल्यू क्या रखें 100, sin थीटा कितना है 60 डिग्री, कीप साइलेंस एवरीवन, कीप साइलेंस, आर्श sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 से काट दें तो ये बनेगा 50√3 किलोमीटर पर, 50 हाँ √3 को 1.732 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 1.732, आगे सॉल्व कर लेंगे, होप यू गॉट, आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड, जी सर जी, क्या क्वेश्चन क्या था, सुनेंगे सभी बच्चे, आर्यन क्वेश्चन क्या था सर भी हमें 100 किलोमीटर पर आवर गिवन है और उसका एक कंपोनेंट है, इट कैन बी एक्स एंड वाई, कितना है, एक कंपोनेंट कितना 50 किलोमीटर पर आवर है, v है 100, कंपोनेंट कितना है 50, क्या नाम दे दिया vx, निकालना क्या है अदर कंपोनेंट यानी vx, vy निकालना है, तो क्या लिखा vx इक्वल टू v cos थीटा, वैल्यू पुट की, थीटा आ गया, vy इक्वल टू v cos थीटा, v cos थीटा, v sin थीटा, वैल्यू पुट कर दी, यू गॉट द आंसर, कैन यू डू फास्ट ऑल ऑफ यू, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डू फास्ट डू फास्ट डू फास्ट, आपकी क्वेरीज पे आ रहा, पहले क्वेश्चन करो, होप सो सबका आंसर आ गया होगा, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल भाई उसी पे आ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नीड नहीं है वंशिका मैम, देखो जरा प्लीज, वैष्णवी, हाँ वैष्णवी, पारुल, वैष्णवी बोलना, आज सामने ध्यान प्लीज, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 21 मैं बता रहा हूं, सामने ध्यान, एन आर प्रेजेंट ऑन द बोर्ड, नव्या, एन एरोप्लेन takes off at an angle of 30 degree to the horizontal, देखें जरा प्लीज, ये है horizontal, एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट व्हाट एंगल 30 डिग्री के एंगल पे एरोप्लेन टेक्स ऑफ, An aeroplane अच्छी ड्राइंग है, takes off at an angle of 30 degree, क्वेश्चन पे आ जाओ प्लीज, its component along horizontal, velocity कितनी डोंट नो, बट its component along horizontal यानी इधर कौन सा होगा vx या vy, its component along horizontal is 250 किलोमीटर पर आवर, सुन रहे हो, फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी एज वेल एज y कंपोनेंट, एक्चुअल वेलोसिटी बतानी है एंड y कंपोनेंट बताना है, आर यू प्रेजेंट, vx का फॉर्मूला क्या v cos 30, v cos 30 is 250, v आ गया, फिर vy के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, डू फास्ट, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ, डू फास्ट प्लीज, देखो जरा, अब सबने ट्राई कर लिया होगा, आंसर अभी चेक कर लेते हैं, रक्षित, हाँ वही बताना मुझे,
If you listen, then I will tell you. Please. 0.57. Vx given था क्वेश्चन में. Vx का फॉर्मूला क्या होगा रक्षित एंड संजीवनी? V cos थीटा. V cos थीटा की वैल्यू 30 है, इक्वल्स टू V, कीप साइलेंस प्लीज, cos 30 की वैल्यू शुड बी मैम एंड 90 √3/2 बहुत बढ़िया, अंडर रूट 3/2 आपका मुंह खुला रहेगा सर इक्वल टू 250. तो V क्या हो जाएगा, ध्यान यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें. कुछ बातें, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन अक्सर हम सोचते हैं कॉन्सेप्ट बता समझ में मैं करता हूँ, नहीं, लास्ट मोमेंट तक टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, नीड नहीं मुझे आगे एक्सप्लेन करने की, डू योरसेल्फ, कैलकुलेशन ही तो है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मींस कुछ पॉइंट ऐसा है जो बताना चाह रहा हूँ जो आपको बार बार परेशान करेगा. ठीक है, तो प्लीज लिसन केयरफुली. 2 ऊपर जाएगा, 252 जा 500 बाय अंडर रूट 3. प्लीज सामने ध्यान, अंडर रूट 3 की वैल्यू सबको याद रहती है. आर यू लिसनिंग? अब भी सुन नहीं रहे हैं. अंडर रूट 3 की वैल्यू सबको याद रहती है 1.732, बट अटकते कहाँ हैं? 1/√3 पे. 1/√3, देखो √3 की वैल्यू तो बार बार यूज होती है, याद भी होगी, आगे याद हो जाएगी. अटकेंगे कहाँ? 1/√3. इसको 1/1.732 करके कैलकुलेशन करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. जैसे ये याद है ये भी बार बार आएगा, सो लिसन केयरफुली, याद हो जाएगा. 1/√3 होता है 0.577. 500 multiplied by 0.577. Easily you can solve. You got the answer in kilometer. ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आपको तभी, कितने भी रट्टे मार लो आपने भूल जाना है. और पेन चलाया तो मतलब ही नहीं होता याद रह जाए, फिर पेन ही चलाते रहना. मैं बार बार कह रहा हूँ पेन मत चलाओ. आप ज्यादा मेहनत करके कम रिजल्ट निकालना है आपने. मैं चाहता हूँ कि आप कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट निकालो. प्लीज, आपके बेनिफिट के लिए मैं बार बार टोक रहा हूँ. आंसर कैसे डिवाइड करके सॉल्व करके ही आएगा. 1/1.732. प्लीज, √3 की वैल्यू क्या है? 1.732. कैसे कहा था किसी ने? चलिए, 1/√3 0.577 कहा था किसी ने, नहीं है, कहा है रवि लॉन्ग सर. डिवीजन से आया सर. हाँ सर, लॉन्ग डिवीजन से आया. अच्छा ठीक है जी. हाँ. सर ये से 500/√3 को रैशनलाइज कर देंगे हाँ तो ठीक उससे है, भी उससे भी निकल जाएगा. बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, बात वही है. नेक्स्ट पॉइंट प्लीज. आगे हमसे पूछा नवे सर y कंपोनेंट. y कंपोनेंट का फॉर्मूला बता दो जी. v sin 30 डिग्री. v की वैल्यू कितनी? अभी हमने कैलकुलेट करी 500/√3 sin 30 1/2. 2 से काट दें तो ये बनेगा, रिजल्ट आया ना, 3/√3 किलोमीटर पर आवर. बाकी द सेम थिंग, रैशनलाइज भी करो, रैशनलाइज करके निकाल सकते हो. सेम थिंग, हमें तो रिजल्ट निकालना है. 144.2. हाँ ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर लो ना. लिसन ना जी, हमने क्या पढ़ा? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर. रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर वी हैव डन. अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है. सुनेंगे सभी बच्चे, देखें जरा प्लीज. नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है, एक एग्जाम्पल से सीखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक एग्जाम्पल से सीखेंगे. हम वेक्टर्स को ऐड करना सीख चुके हैं,
वेक्टर्स को रेजोल्यूशन आज हमने सीखा, 2 टॉपिक हो गए वेक्टर्स में, एडिशन एंड रेजोल्यूशन। ऑप्शन रेजोल्यूशन समझ में आ गया होगा, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा कॉस कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर हमेशा साइन कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज दिस? देयर इज अ, वेक्टर्स में क्या क्या कर सकते हैं वो बात कर रहे हैं। देयर इज अ कार or person moving with 20 meter per second along x-axis or east. Another moving with 20 meter per second along north, also known as y-axis. Are the two velocities equal? क्या दोनों वेलोसिटी इक्वल हैं? आर द टू वेलोसिटीज इक्वल? मुझे दो नेक्स्ट मुझे 2 टॉपिक इंट्रोड्यूस करने हैं नेक्स्ट, उनसे रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ। क्यों नीड है? हाँ जी प्लीज। क्या दोनों वेलोसिटी इक्वल हैं? दे आर, आंसर इज नो। क्लियर है सबको? Why no? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज एंड वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर एडिशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो, तभी इक्वल होंगे। दोनों वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है, सो दे आर नॉट इक्वल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ग्रेटर? विच वन वेलोसिटी इज ग्रेटर? बड़ी वेलोसिटी कौन सी है? दोनों इक्वल है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर गलत दिया फिर आपने। यहाँ यस लिखो। आप कह रहे दोनों इक्वल नहीं है वहां पे, और यहाँ कह रहे दोनों इक्वल है। एक एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल ले लूं। देखिए जरा, मास m1 इज 5 kg, m2 इज 2 kg। क्या दोनों मास इक्वल हैं? ऑब्वियसली नो। विच वन इज ग्रेटर? 5 kg 2 kg? क्लियरली हमें पता चला कि दोनों इक्वल नहीं है। राइट आंसर। विच वन इज ग्रेटर? इक्वल नहीं है मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। सेम वे में यहाँ क्या दोनों वेलोसिटीज इक्वल हैं? आंसर इज नो, दोनों इक्वल नहीं है। अब नहीं है तो कुछ ऐसे ही विच वन इज ग्रेटर? नॉर्थ वाली वेलोसिटी ग्रेटर होगी। क्यों? आपका घर नॉर्थ में है? याद नहीं आ रहा, पर सर साइन जैसे स्टार्टिंग से लेके वो उसकी बढ़ती जाती है, उसकी वैल्यू और कॉस की बढ़ती जाती है, शायद इसलिए साइन स्ट्रेट है। ग्रेट। एनी अदर आंसर? कोई बात नहीं सर, गॉट इट। एनी अदर? समझते हैं जरा, जिस पॉइंट पे मुझे पहुंचना है मैं वहां पहुंचना चाह रहा हूं, सभी समझेंगे। विच वन इज ग्रेटर का आंसर क्या लिखेंगे प्लीज? ग्रेटर का मतलब है कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, मतलब दोनों को आपस में कंपेयर करना, दोनों को आपस में कंपेयर करना। ध्यान देंगे प्लीज। ईच वेलोसिटी इज, वेलोसिटी से बेटर रहेगा हम मेंशन करें ईच डायरेक्शन इज यूनिक। ईच डायरेक्शन इज यूनिक and cannot be compared with another direction. Every direction is unique, so cannot be compared with another direction. अब
वेलोसिटी में मास से अलग एक्स्ट्रा क्या है? मैग्नीट्यूड इसके पास है, इसके पास भी एक्स्ट्रा क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन यूनिक है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। डायरेक्शन किसके पास होगी? वेलोसिटी के पास, वेक्टर्स के पास। सो velocities can't be compared. Velocities can't be compared मतलब can't be divided। कितने टाइम्स बड़ा, कितने टाइम्स छोटा, कंपैरिजन डायरेक्शन में कंपैरिजन नहीं करते, नहीं कर सकते, बिकॉज ईच डायरेक्शन इज यूनिक। नॉर्थ का डायरेक्शन ईस्ट नहीं करेगी, ईस्ट डायरेक्शन का काम नॉर्थ नहीं करेगी। सो एवरी डायरेक्शन की अपना सिग्निफिकेंस है, वो दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। मुझे क्वेश्चन क्या बताना था इस एग्जांपल की हेल्प से? वाई वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। वेक्टर्स को हम ऐड करना सीख चुके हैं, अभी सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। रिजोल्यूशन हो चुका है, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, बट वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर गौरी मैडम क्या लिखें? बिकॉज ईच डायरेक्शन इज यूनिक। Each direction is unique and can't be compared. Compare नहीं कर सकते, डायरेक्शन कंपेयर नहीं कर सकते। so vectors को compare, vectors can't be compared. Compared मतलब divided, and hence vectors cannot be डिवाइडेड। वेक्टर डिवीजन होती है नहीं होती? वेक्टर को डिवाइड नहीं करते, वेक्टर डिवीजन नहीं होती। याद रहेगा? वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते। उसका एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि वेक्टर में एक्स्ट्रा है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते। डायरेक्शन किसके पास है? स्केलर या वेक्टर? डायरेक्शन तो स्केलर के पास या डायरेक्शन सिर्फ वेक्टर्स के पास होती है। सो डायरेक्शन को हम कंपेयर या डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा, वाई वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी वेक्टर्स को हमने ऐड करना सीखा, रेजोल्यूशन सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे? सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स को ऐड करने के रूल अलग हैं, सब्ट्रैक्शन के भी अलग हैं, मल्टीप्लाई के भी अलग हैं। डू कंप्लीट फास्ट, तब तक मैं HW मेंशन कर दूं। डू कंप्लीट फास्ट। हाँ सुनेंगे जरा। हाँ जी नित्यम, व्हाट इज रेजोल्यूशन?